भगवान कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा है। 3 महीने में भगवान ने अपने आप करवट ली, तो सबको बड़ा आनंद हुआ। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी आनंदित हुई। अरे ओ ललिता, अरे ओ चंद्रा, अरे सुनो तो सही, आज मेरे लाला ने क्या किया। सारी गोपियां भागी भागी आई, क्या किया मैया, क्या किया तेरे लाला ने। आज मेरे लाला ने अपने से करवट ली है। अच्छा मैया, तब तो तुम्हें ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, भगवान विष्णु का अभिषेक कराना चाहिए और लाला को खूब आशीर्वाद दिलाना चाहिए, जिससे इसका भविष्य मंगलमय हो। हमारा लाला जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी बोलने लग जाए, जल्दी चलने लग जाए। माँ यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया और भगवान नारायण का अभिषेक कराने लगे। नंदा और यशोदा, अब कोई कार्यक्रम हो हमारे यहाँ, मान लो आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, आपके घर शादी पड़ी हुई है आपके लड़की की या घर में बेटे थे, कितने सारे मेहमान आते हैं। उन मेहमानों में किसी को भोजन की व्यवस्था करनी है, किसी के रहने की व्यवस्था करनी है, कोई बेचारा भूखा न चला जाए, कोई नाराज न हो जाए, बहुत तरह के विचार होते हैं। अब भूखा का तो मुंह हमेशा फूला ही जाएगा, तो इस तरह की भी बात है। उन्हें भी खुश करना है, सब एक तरफ, उन वाले एक तरफ देखना है, बहुत व्यस्तता होती है। उसी प्रकार से माँ यशोदा के घर दूर दूर से मेहमान आए हुए हैं, ब्राह्मण आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं। मैया सबके स्वागत सत्कार में लग गई, सबके सम्मान में लग गई। ब्राह्मणों को, संतों को अलग घर में स्थान दिया, उनके पैर पूजती है, ब्राह्मण संतों के पैर धोती है, फिर उनकी आरती उतारती है, माला पहनाती है, भोजन जिमाती है। फिर जो मेहमान आए हैं वो भी चाहते हैं भैया एक बार यशोदा मेरी तरफ देखे तो यशोदा मैया को ये भी डर कहती हमने इनसे बात नहीं की, इनके पास बैठ के हाल समाचार नहीं पूछा तो ये नाराज हो जाएंगे, मुंह बुला लेंगे कि यशोदा तो अच्छी नहीं है, बुला लिया और बात भी नहीं की। अब मैया ने क्या किया कि सबके सम्मान और सत्कार में व्यस्त होने के कारण से कन्हैया को एक गाड़ी के नीचे सुला। उस गाड़ी में दूध, दही, घी, बहुत सारे सामान रखे हुए थे। मैया ने सोचा कि चलो गाड़ी के नीचे सुला देते हैं, यहाँ पे छाया में रहेगा। शकटासुर का भगवान ने उद्धार किया। हमारे भीतर का शकटासुर कौन है? शकट का अर्थ होता है गाड़ी। शकट का क्या अर्थ होता है? क्या? गाड़ी, वाहन, व्हीकल। और किसी के पास बढ़िया गाड़ी हो तो लोग क्या कहते हैं, अरे बहुत पैसे वाले, गाड़ी से चलते हैं, कहते हैं ना। यानी गाड़ी ऐश्वर्य का प्रतीक है, गाड़ी हमारे सुख का प्रतीक है। साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो 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 मन का मान त्यागो, मान त्यागो। क्यों? कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया काहे। सोना तजना सहज है, कोई सोने को त्याग सकता है, अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति त्याग सकता है। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया काहे। कंचन सहज है, सहज प्रिया काहे। अपनी पत्नी का प्रेम, अपने बच्चों का प्रेम छोड़ना भी सरल है। तुलसीदास जी कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया काहे। कंचन
कितने लोग आगे आगे चलने के लिए परेशान होते हैं कि सब मुझे जाने, ये अच्छा काम मैंने किया, ये अच्छा काम मैंने किया, मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा सम्मान हो। लेकिन मेरे दादा गुरु श्री गीता गढ़ बाबा जी लिखते, ध्यान से सब, आगे आगे जो चले सबसे पीछे हो, आगे आगे जो चले सबसे पीछे हो, आगे आगे जो चले सबसे पीछे हो, आगे आगे जो चले पीछे पीछे हो, सबसे पीछे जो चले सबसे आगे हो, सबसे पीछे जो चले सबसे आगे जो हो। अपनी माँ के पीछे चलता है, अपने पिता के पीछे, किसी गुरु के पीछे पीछे चलता है, केवल आगे आगे मुझे जाने ऐसा नहीं करता। सबसे पीछे जो चले सबसे आगे हो, सबसे पीछे जो चले सबसे आगे हो। साधो 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 साधो, मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। अपना अहंकार छोड़, आगे आगे सब मुझे जाना, मन का मान त्यागो। कन्हैया वो मैया ने गाड़ी के नीचे सुला दिया और लोगों के स्वागत सत्कार में लगे। कन्हैया ने क्या किया, गाड़ी को लात मारा, गाड़ी उलट गई। ऐसे ही हम सब संसार के काम में उलझ जाते हैं, ये मेरे चाचा, ये मेरे बेटा, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, और भगवान को अपने अहंकार की गाड़ी के नीचे सुला देते हैं। गाड़ी के यानी सुख के नीचे सुला देते, अपने सुख के आगे भगवान को भूल जाते हैं। जो अपने सुख में फंसकर, संसार में फंसकर भूल जाता है, भगवान उसकी जीवन की गाड़ी को लात मार के उलट देते हैं। इसलिए आपके जीवन की गाड़ी न पलटे, भगवान का नाम लो, अहंकार में, मान बढ़ाई में फंस करके भगवान को न भूलो। इस प्रकार भगवान ने सकट भंजन किया। एक बार मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसी समय तृणावर्त नाम का दैत्य आया। तृणावर्त एक भयंकर तूफान था, एक भयंकर आंधी। मैया की गोद में बैठ कर कन्हैया भारी होने लगे, अपने शरीर को भारी करने लगा। मैया ने कहा, कन्हैया अब दूध मत पी। कन्हैया दूध पी रहे, भारी होते जा। मैया ने हटा लिया, अरे बड़ा दूध पी लिया तूने, अब हट जा, इतना भारी होता जा रहा है। कन्हैया भारी होते गए। उसी समय तृणावर्त नामक दैत्य आया और भगवान को उड़ा करके ले गया। मैया यमुना किनारे जल भरने गई थी, लौट कर आई, देखी लाला नहीं है। मैया रोने लगी है, एक ही लाला कितने जन्मों के जब तक व्रत से प्राप्त किया था, कहां गया मेरा लाला। मूर्छित होकर गिर जाती है। और तृणावर्त दैत्य आकाश में भगवान को लिए जा रहा है। भगवान अपना शरीर भारी तो कर ही रहे थे और भारी करने, भारी करते 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 भगवान तृणावर्त की गर्दन पकड़ करके लटक जाते। और तृणावर्त से जब भार सहन नहीं हुआ तो वह धरती पर नीचे गिरने लगा।
और नीचे गिरते 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 एक चट्टान के ऊपर टकराया और गिर करके चकनाचूर हुआ। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हमारे भीतर का तृणावर्त दैत्य कौन है? हमारे भीतर भी तूफान चलता है। तृणावर्त आंधी तूफान बन करके आया था। हमारे भीतर जो क्रोध है वो क्रोध एक तूफान है। जब क्रोध आता है तो भगवान को उड़ा ले जाता है हमारे हृदय से। उस समय क्रोध में बोध नहीं रहता, भगवान भूल जाता है और जीव दुखी हो जाता है। यशोदा जीव है। हमारे भीतर काम का, लोभ का, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब एक तूफान है। और गीता में भगवान कहते हैं शक्नोति एव असुरं प्राक्शदेव मोक्षणा काम क्रोध भवं वेगम संयुक्त स सुखी नरः। इस पृथ्वी पर सुखी कौन है? जिसने अपने जीवन के रहते काम और क्रोध के वेग को सहन कर लिया। जिसने क्रोध को सहन कर लिया, जीत लिया, क्रोध के वश में नहीं हुआ, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया, वही इस पृथ्वी पर परम सुखी। इन तूफानों से बचो भीतर के। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः कालोभः तस्मात् काम क्रोध लोभ ये तीन ही नरक के द्वार हैं। अतः इनका मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए। धीरे 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 कन्हैया बड़े हुए हैं और जब कन्हैया बड़े हुए हैं तो बाल कृष्ण लाल नंद बाबा की उंगली पकड़ करके चलने लगे हैं। नंद बाबा की उंगली पकड़ के चलने लगे, मैया का आचरा पकड़ करके चलने लगे तो बड़ी नटखट लीलाएं करते हैं कन्हैया। मटकी फोड़ते हैं, माँ यशोदा घर में मटकी माखन ये सब लगी रहती है और कन्हैया आते हैं खेलते खेलते और मटकी को फोड़ करके गिरा देते हैं। एक बार मैया ने अजिया सास के समय की मटकी रखी थी। यहाँ अजिया सास बोलते हैं, सास की सास क्या बोलते हैं? आजी सास, यही बोलते हैं। दादी सास, दादी सास। तो दादी सास के समय ये मटकी रख रखी थी। उस मटकी को कन्हैया ने फोड़ दिया तो मैया को बड़ा गुस्सा आया। मैया कन्हैया को मारने को तैयार हुई। कन्हैया बोले मैया मैंने नहीं फोड़ी, एक बंदर घुस गया था, मैं बंदर को मारने चला, डंडा बंदर को न लग के मटके को लग गया और वो मटकी फूट गई। अब कन्हैया कैसे कैसे चोरी करते पता है? एक बार कन्हैया छोटे तो थे, एक जिस कमरे में मैया ने माखन रखा था उस कमरे में गए और शीशे के सामने माखन का मटका था। इधर उधर देख करके जैसे ही मटके में हाथ डाला तब तक शीशे में दृष्टि पड़ गई। अब आप शीशे में देखोगे तो दूसरे का चेहरा दिखेगा कि अपना दिखेगा? अपना ही चेहरा दिखेगा। तो कन्हैया ने जब अपने को देखा तो कहा अरे लगता है किसी ने मुझे चोरी करते देख लिया। अब तो मैया आएगी तो ये कह देगा कि मैं आया था चोरी कर रहा था। अपने ही दर्पण को देखकर उनका सम्मान। स्वागत संत के समक्ष वही भागवत कथा में भगवान भगवान शंकर के समक्ष सम्मान के लिए हमारे बड़े ही बड़भागी अतिथिगण जो उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। श्री सतपाल जी पूर्व निगम पार्षद, श्री राजेश पाठक जी रोहिणी से पधारे, श्री अशोक जी सोनीपत, श्री प्रवेश त्यागी जी बहेड़ी यूपी, अमित त्यागी जी, आयुष त्यागी जी, संत सदगुरु के समक्ष जब किसी को सम्मान मिले उसे ही बड़भागी कहा गया है। यह बड़भागी शब्द अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस में कवि कोई चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़भागी शब्द का प्रयोग किया है। मुजफ्फरनगर से प्रवेश त्यागी जी
अमित त्यागी जी, सोनीपत से अशोक भारद्वाज, बबीता शर्मा जी, संत सदगुरु के द्वारा व्यासपीठ से सम्मान जब होने लगे, बबीता शर्मा जी, बच्चे तो भी प्यारा और बड़े प्यारे बच्चे हैं। महिमामयी माताओं के द्वारा जब सम्मान हो तो बड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण झांकी सदृश बात होती है। बबीता शर्मा जी सम्मानित हुई। एक महत्वपूर्ण सूचना, स्नेह निमंत्रण आया है श्रीमद् भागवत कथा का। अभी हम लोगों के समक्ष स्वामी जी की जो कथा चल रही है, अमृत वर्षा, अंतःकरण प्रसारित हो रहा है। पुनः यही कथा दिनांक 11 से 17 मई कथा प्रारंभ होगी। स्थान श्री शिव बालेश्वर मंदिर, सेक्टर 2 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला एवं श्री राधा श्याम सुंदर परिवार। साहिल आनंद जी के द्वारा मुझे निमंत्रण पत्र मिला है, जो राजेश पांडे जी, राजेश पाठक जी के द्वारा परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा वहाँ कथा संपन्न होगी। वह स्थल होगा श्री शिव बालेश्वर मंदिर, सेक्टर 2 रोहिणी, दिल्ली। श्रीमद् भागवत कथा का यह अनवरत जो गंगा का पावन पुनीत प्रवाह है, भारत की धराधाम पर अनवरत प्रवाहित है। वास्तव में यह कथा विलक्षण है अपने आप में, और अभी श्री स्वामी जी के श्रीमुख से ज्ञान प्रधान कथा, भक्ति प्रधान, संगीत प्रधान, तीनों गंगा यमुना सरस्वती का यह संगम तुल्य है। धन्यवाद। बोलिए कन्हैया लाल की जय, माखन चोर भगवान की। कन्हैया अपने घर वालों के साथ पढ़ा रहे हैं। देख छब सावरी, मैं तो भई बावरी। देख छब सावरी, मैं तो भई बावरी। मेरे मन में वही भाग गया, सावरा पसंद आ गया मुझे, सावरा पसंद आ गया। आइए मस्ती में झूमते सभी लोग मेरे साथ घूम रहे हैं। देख छब सावरी, मैं तो भई बावरी। देख छब सावरी, मैं तो भई बावरी। मेरे मन में वही भाग गया, सावरा पसंद आ गया। वही सावरा पसंद आ गया, आ गया। वही सावरा
पे